नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग लिस्ट इन पाइथन। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो स्टैक यूज़ करेंगे और वो स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इज़ आउटपुट लिस्ट, ये एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें आउटपुट सेव होगा। दूसरा रहेगा ऑपरेटर लिस्ट, जिसके अंदर हम लोग ऑपरेटर को पुश पॉप करने वाले हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहा हूँ, प्रायोरिटी। इनसाइड डेट हम लोग हर एक ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेट करने वाले हैं, जिसमें मैं ओपन पैरेंथेसिस जो है उसको रख रहा हूँ प्रायोरिटी 0। आफ्टर डेट मैं रख रहा हूँ प्लस, उसको प्रायोरिटी देते हैं 1। सेम वे माइनस, इसको भी देंगे 1। नेक्स्ट आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन साइन, जिसका प्रायोरिटी सेट करते हैं 2। डिवीज़न साइन, जिसका प्रायोरिटी सेट करेंगे 2। एंड नेक्स्ट इज़ कैरेट साइन, जिसका सेट कर रहे हैं 3। तो जितने भी ऑपरेटर्स आप ये एक्सप्रेशन के अंदर अलाउ करने वाले हो सभी के प्रायोरिटी यहाँ पे सेट कर सकते हो ना। आफ्टर डेट हमें यूज़र से एक एक्सप्रेशन इनपुट करवाना है, तो यहाँ पे रखेंगे एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू इनपुट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, एंटर इनफिक्स एक्सप्रेशन। और यूज़र जो भी एक्सप्रेशन इनपुट करेगा हमें क्या करना है, उसको स्कैन करना है फ्रॉम फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करेंगे फॉर CH इन एक्सप्रेशन। तो ये लेफ़्ट टू राइट आपके एक्सप्रेशन को स्कैन करेगा। हमें कौन कौन सी चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले देखना है कि ओपन पैरेंथेसिस आ रहा है, क्लोज पैरेंथेसिस आ रहा है, ऑपरेटर्स आ रहे हैं या ऑपरेंड्स आ रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, इफ़ CH इज़ इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस। अगर ओपन पैरेंथेसिस आता है तो उसको डायरेक्टली पुश करना है हमें ऑपरेटर स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटर डॉट अपेंड CH। तो ये हो गया हमारा ओपन पैरेंथेसिस का कोड। एलिफ नेक्स्ट रहेगा CH इज़ इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ऑपरेटर स्टैक से पॉप करना है और उसको पुश करना है आउटपुट स्टैक के अंदर जब तक आपके पास ओपन पैरेंथेसिस नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वाइल लूप। वाइल ऑपरेटर स्टैक्स, उसका टॉप पोजीशन आपका जो है वो जब तक ओपन पैरेंथेसिस नहीं हो जाता है तब तक हर एक ऑपरेटर को पॉप कीजिए। दैट इज़ एलिमेंट इक्वल टू ऑपरेटर डॉट पॉप। और उसको पुश कहाँ पे करना है आपको, आउटपुट स्टैक के अंदर। तो आउटपुट डॉट अपेंड एलिमेंट एंड आफ्टर डेट जैसे आपके टॉप पोजीशन पे ओपन पैरेंथेसिस आ जाता है उसको पॉप कर देना है फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटर डॉट पॉप। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस का कोड ना। आफ्टर डेट नेक्स्ट आता है आपके जितने भी ऑपरेटर्स है वो, तो एलिफ CH इज़ इक्वल टू कैरेट साइन और CH इज़ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन साइन और CH इज़ इक्वल टू डिवीज़न साइन और CH इज़ इक्वल टू प्लस साइन और CH इज़ इक्वल टू माइनस साइन। अगर इतने ऑपरेटर्स में से कोई भी एक ऑपरेटर्स है तो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करना है कि ऑपरेटर वाला जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ लेंथ ऑफ डेट ऑपरेटर स्टैक इज़ ग्रेटर देन 0, तभी ये कोड आगे एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर स्टैक के टॉप पोजीशन का जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी फैच करना है फ्रॉम द डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लिखूँगा, वाइल प्रायोरिटी दैट इज़ अवर डिक्शनरी। इनसाइड डेट मैं क्या लिखूँगा, ऑपरेटर -1 दैट इज़ टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू प्रायोरिटी ऑफ इनकमिंग ऑपरेटर दैट इज़ CH। अगर इनकमिंग ऑपरेटर से ऑपरेटर स्टैक के अंदर टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है तो उसको आपको क्या करना है, पॉप करना है वहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर डॉट पॉप
और उसको पुश कहाँ पे करोगे, आउटपुट स्टैक के अंदर। ओके, नाउ ये एक स्टेप करने के बाद आपको फर्स्ट चेक करना है कि आपका ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो रहा है। अगर एम्प्टी हो रहा है तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ लेंथ ऑफ दिस ऑपरेटर स्टैक इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो चुका है तो ब्रेक कर दो, और अगर ये 0 नहीं है देन कंटिन्यू दिस। जब तक आपको हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर मिल रहा है ऑपरेटर स्टैक के अंदर से, जस्ट पॉप इट एंड पुश कीजिए कहाँ पे, आउटपुट स्टैक के अंदर। एंड आफ्टर दिस वाइल लूप, और ये इफ़ के बाहर आपको क्या करना है, जो इनकमिंग ऑपरेटर था CH, उसको ऑपरेटर स्टैक के अंदर पुश कर देना है। दैट मीन्स हमने क्या किया, जो भी आपका ऑपरेटर्स आया तो सबसे पहले चेक किया कि ऑपरेटर स्टैक ब्लैंक है कि नहीं। अगर ऑपरेटर स्टैक के अंदर कुछ भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है तो ऐसे सभी ऑपरेटर्स जिसकी प्रायोरिटी हायर है इनकमिंग ऑपरेटर से, वो सभी को पॉप करके पुश कहाँ पे किया, आउटपुट स्टैक के अंदर। और जो इनकमिंग था उसको बाद में पुश किया कहाँ पे, ऑपरेटर स्टैक के अंदर। अब रह चुका है हमारा सिर्फ ऑपरेंड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स। अगर ऑपरेंड्स है तो क्या करना है, उसको डायरेक्टली आउटपुट स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो आउटपुट डॉट अपेंड CH। तो यहाँ पे ये 4 कंडीशंस हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। आफ्टर स्कैनिंग कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको चेक करना है कि ऑपरेटर स्टैक आपका जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। और अगर एम्प्टी नहीं है तो उसमें जितने भी ऑपरेटर्स है जस्ट उसको पॉप कीजिए और आउटपुट स्टैक के अंदर उसको पुश कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वाइल लूप लिखता हूँ, वाइल लेंथ ऑफ दैट ऑपरेटर स्टैक इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है देन जस्ट pop the element from that operator stack and push it to the output stack. Fine. After this while loop यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। जस्ट हमें प्रिंट करना है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन एज वेल एज आउटपुट स्टैक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट इनफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन आपने इनपुट किया हुआ, एंड आफ्टर डेट लिखते हैं प्रिंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एंड स्पेसिफाई कर रहा हूँ 1 स्पेस। और क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो एक लिस्ट के अंदर है तो मैं लिस्ट के ऊपर ट्रावर्सिंग कर रहा हूँ फॉर एलिमेंट इन आउटपुट एंड प्रिंट दैट एलिमेंट 1 by 1 and end with single quotes। फाइन। अब ये कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन इनपुट करते हैं a प्लस बी, तो इसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपका आ रहा है ab प्लस। चलिए एक थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं। इज a प्लस बी माइनस c मल्टीप्लाई d। तो ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लिकेशन माइनस। दूसरा एक एक्सप्रेशन ट्राई करते हैं, ए प्लस बी कैरेट सी माइनस डी। तो ए बी सी कैरेट प्लस डी माइनस। तो ये आपको आपके इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।